बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 20 दिसंबर बरोज इतवार हम नवाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से एक तो डिस्कस करेंगे कि उनकी डेपुटेशन या हवालगी के मामला जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से कहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से वज़रा की जानिब से कुछ ऐसे बयानात सामने आए हैं जिनसे जो है वो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही थी कि आखिर नवाज शरीफ पाकिस्तान इनको वापस लाया भी जा सकता है। इसको हम जो है वो मुकम्मल डिस्कस करेंगे और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि नैब का घेरा जो है वो मौलाना फजल रहमान के गिर्द इंतहाई तंग होता जा रहा है। मौलाना फजल रहमान को अब एक 26 सवालात पर मुश्तमिल एक सवालनामा भेजा गया है, जिसकी डेडलाइन उन्हें जो है वो 28 तारीख दी गई है कि आप 28 तारीख तक जो है वो इस सवालनामे के जवाबात जमा करा दें, अदरवाइज जो है वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो सबूतों के साथ ये जवाबात आपने देने हैं, अदरवाइज आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नवाज शरीफ की वापसी से रिलेटेड। नवाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से ये मैं आपको बताता चलूं कि नवाज शरीफ जो है वो जब प्लेटिलेट्स उनके कम हुए तो इन्हें यहां से भेजा गया, तो शहजाद अकबर जो वजीर आजम के मुआवन खसूसी हैं एहतसाब से रिलेटेड, उन्होंने ये कंफ्यूजन दूर की कि हमने पहले भी बरतानवी हुकूमत को इससे रिलेटेड जो है वो आगाह किया, उन्हें बताया कि ये आपके मुल्क में आ रहे हैं इलाज के जरिए, इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड हमने जो कानूनी चाराजोई थी वो हमने करके रखी हुई है। इसके अलावा वो वहाँ पे इलाज कराने के बहाने वहाँ से जो है वो जब पीटीएम ने यहाँ पे तहरीक शुरू की तो उन्होंने जो है वो मुल्की इदारों को टारगेट करना शुरू कर दिया। कुछ ऐसे मामला सामने आए जिससे ये बात जाहिर हुई कि उन्हें जो है वो बीमारी के बहाने से वो नहीं निकले, बल्कि वो वहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहते हैं, सियासी पनाह लेना चाहते हैं बरतानिया में, और वहाँ पे उस मुल्क को वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान ने जब बरतानवी हुकूमत से रब्ता किया तो शहजाद अकबर का ये कहना है कि उन्होंने वो तमाम मालूमात जो है वो बरतानवी हुकूमत को प्रोवाइड की हैं जिनकी बेसिस पे हम चाहते हैं कि उनको डिपोर्ट किया जाए, नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, इसहाक डार और नवाज शरीफ के केस में थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसहाक डार को जो है वो हवालगी से रिलेटेड अप्लाई किया गया है कि उनको हवाले किया जाए, जबकि नवाज शरीफ को ये बात की गई है कि उन्हें जो है वो डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इसहाक डार की हवालगी हो सकती है जबकि इनको डिपोर्ट किया जा सकता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि डिपोर्ट ये है कि बरतानवी हुकूमत उन्हें अपने मुल्क से निकाल दे कि आप जाएं, क्योंकि नवाज शरीफ, मैं आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूं कि नवाज शरीफ जो है वो विजिट वीजे पे रहे और उनका कोई वहां पे परमानेंट वीजा नहीं है रहने का, और अभी तक की इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ को विजिट वीजे में किसी किस्म की जो है वो एक्सटेंशन नहीं मिली। इसके हवाले से नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से पिछले दिनों शेख रशीद का एक बयान आता है कि अल्लाह इन लोगों को वापस आए, वरना जो है वो हमारा बरतानिया के साथ कोई ऐसा मुआहदा नहीं है, जिसकी बाद ये बहस छिड़ गई कि आखिर ये हुकूमत की जानिब से बात क्यों की जाती है कि उन्हें जो है वो वापस लाया जाए। तो मैं आपको बताता चलूँ, शहजाद अकबर जो मुआवन खसूसी हैं एहतसाब से रिलेटेड, उन्होंने एक लेटर लिखा बरतानवी हुकूमत को और बरतानवी हुकूमत को तमाम शवाहिद, एविडेंस और इस हवाले से सबूत दिए हैं कि हमें जो है वो हर सूरत जो है वो नवाज शरीफ की वापसी जो है वो चाहिए। तो उन्होंने किसी तौर पर रिजेक्ट नहीं किया बरतानवी हुकूमत ने, उन्होंने जो कानूनी चाराजोई है, जो कानूनी प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहे हैं और अभी उन्होंने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, इस पर गौर कर रहे हैं कि इन्हें जो है वो वापस करने के हवाले से कैसे जो है वो इनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, कल एक बात भी वहाँ पे डिस्क्लोज हुई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रहे थे मुआवन खसूसी, तो उन्होंने बताया कि बरतानवी जो इमिग्रेशन के कवानीन हैं उनके मुताबिक उनको बरतानवी हुकूमत को भी तशवीश है उनकी नवाज शरीफ की, जो नवाज शरीफ वहाँ पे बैठ के जो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी दुनिया का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप दूसरे मुल्क में इश्तियाल अंगेजी फैलाएं और आप दूसरे मुल्क में किसी उसके मुल्क की सलामती के इदारों को जो है वो टारगेट करें। यहाँ पे ये बात भी जहन में रहनी चाहिए कि दुनिया के हर ममालिक के दूसरे ममालिक के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं, ऐसे रवाबित मौजूद हैं और इंटरनेशनल लॉज जो हम पे लागू होते हैं यूएनओ से या बाकी जो इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड जो इदारे हैं उनके लॉज के मुताबिक, कवानीन के मुताबिक तबादले होते रहते हैं। ऐसे लोगों के जो एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत को चाहिए मतलूब हों किसी भी केसेस में, क्योंकि नवाज शरीफ यहाँ से एक लिहाज से जो है वो यहाँ के अदालतों को फेस करने की बजाय वहाँ पे पनाह लेके बैठे हुए हैं और यहाँ पे जो उन्होंने फेस करना चाहिए था केसेस को, वो
वो उस तरह फेस नहीं कर रहे और वो वहां पे जा पे एक सियासी इजाइलम के तौर पर जो है वो बैठ गए हैं। तो इस लिहाज से उन्हें वापस लाना जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत के लिए नागुज़ीर हो गया है। इस हवाले से मैंने जो आपको अहम बात बताई कि बरतानवी हुकूमत ने अभी तक इस पाकिस्तान की तजवीज़ को किसी तौर पर रिजेक्ट नहीं किया, कोई उसको बल्कि अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। और किसी भी वक्त इस हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ, इमरान खान के ज़ाती ताल्लुकात भी हैं और इमरान खान इंतहाई मुतहद होकर चल रहे हैं इस हवाले से। और उनका ये स्टेप है कि वो तभी अनाउंस करें जब इस हवाले से बरतानवी हुकूमत की जानिब से कोई अप्रूवल आ जाए कि नवाज शरीफ की वापसी पाकिस्तान के हवाले करने लगे हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरी खबर की जानिब। मौलाना फजल रहमान ने जो है वो पिछले दिनों उनके खिलाफ जो है वो एक सबूत आए थे, जायदादें उनकी जो थी, चाहे वो डेरा इस्माइल खान हो, इस्लामाबाद हो, जो शोरकोट का इलाका है, अब्दुल खैल के में एक इलाका है, इसके अलावा दुबई में और बाकी जगहों पे जो कमर्शियल प्लाट्स और कमर्शियल दुकानें हैं, उनकी एक मुकम्मल दस्तावेजाती डॉक्यूमेंटेशन तफसीलात सामने आई थी। उससे रिलेटेड नैब केपी ने जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है और अब नैब ने जो है वो उनको सबूत के तौर पर साथ पेश होने का कहा है। इसके हवाले से 28 तारीख की डेडलाइन दी गई है और 26 सवालात पर मुश्तमिल एक सवालनामा उन्हें दिया गया है कि आप इन सवालात के जवाब सबूतों के साथ दें और आप बताएं, वरना जो है वो हमारे पास ऐसे ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि जो आपके बारे में ये बता रहे हैं कि आपके ये ज़राए कहाँ से आए, ये जायदाद, ये प्रॉपर्टीज जिनका आपको हिसाब देना है, इनसे रिलेटेड जो है वो ये मालूमात हमारे पास है। मैं आपको बताता चलूं आखिर इन सवालात में, इन 26 सवालात में है क्या, उसकी डिटेल क्या है, वो मैं आपकी गोशगुजार करना चाहूँगा कि उनकी ख़ानदान की जायदाद की तफसील पूछी गई है इसमें। इसके अलावा उनका ज़रिया आमदन पूछा गया है कि आपके इनकम का सोर्स क्या है, आपकी सालाना आमदन क्या है जो आप जो है वो कमाते हैं। इसके अलावा डेरा इस्माइल खान में एक इंतहाई कीमती 64 कनाल की अराजी है, उसकी डिटेल क्या है, उसको जो है वो आप उसका सोर्स बताएं कि वो आपने कैसे खरीदी। अगर आपने इनहेरिट की है तो वो आपने नैब को बताना है कि आपने इनहेरिट की है। इसके अलावा आपने अगर कोई जायदाद इसके अलावा जो नैब को पता है और आपने शो नहीं की हुई अभी तक और नैब आपके सामने लाएगा, तो उसका किसी के नाम पे भी अगर आपने जायदाद खरीद रखी है तो उसको भी आप सामने लाएं और अभी से जो है वो हवाले कर दें, वरना जो है वो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो गई। अच्छा, इसमें अहम बात यह है कि कुछ अशखास, कुछ वैसे लोगों के नाम भी सामने आए हैं, उनसे ये भी सवाल में पूछा गया है कि इन लोगों से लंबी लिस्ट है कि इन लोगों के साथ आपके क्या रिलेशन है, आप ताल्लुक बताएं, क्योंकि यही लोग आपके खिलाफ जो है वो सबूत लेकर आएंगे। आप रिलेशन बता दें कि आपका उनके साथ क्या ताल्लुक है और कैसे आपने जायदादें इन्हीं के थ्रू या इन्हीं के नामों पे जो है वो ट्रांसफर की हैं। इनमें गुल असगर है, नूर असगर है, मोहम्मद जलाल है, शेर बहादुर है, यासिर है, अबरार अली शाह है, शरीफुल्लाह है, टक्का खान है, इसके अलावा हाजी शहजादा है, इसके अलावा अबरार अहमद, मोहम्मद रमजान। ये वो लोग हैं जिन नैब ने इनसे सवालनामे में पूछा है कि आप इन सवालात के जवाब दें कि आखिर ये लोग जो है वो कैसे आ गए और कैसे इनका आपसे रिलेशन बना है और ये आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलात को कैसे जानते हैं। इसके अलावा उनसे ये भी पूछा गया है कि दूसरों के नाम पे आपने जो घर, दुकानें और कमर्शियल प्लाट्स आपने खरीदे हैं उनकी डिटेल आप खुद से दे दें, वरना हमारे पास जो है वो उनकी तफसील मौजूद है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं टैक्स गोशवारों से रिलेटेड भी पूछा गया है, जो टैक्स रिटर्न्स फाइल की जाती हैं उनसे रिलेटेड